2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में से राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि एक ओर जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भी इस बार मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही भाजपा अंदरूनी कलह से जूझ रही है। यही वजह है कि जिन दोनों राज्यों में पिछले 5 साल से भाजपा सीएम फेस हमेशा से निर्धारित रहता है, इस बार इन दोनों ही राज्यों में भाजपा बिना किसी सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार तो उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट मिलना तक मुश्किल दिखाई दे रहा है, फिर वो चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या फिर मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने जब से अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, तब से पार्टी के अंदर नाराजगी और भी बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई सांसदों को भी टिकट थमा दी है। अब जाहिर है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री या सांसद क्यों ही विधायक बनना चाहेगा, वो भी अगर कहीं चुनाव हार गए तब तो इमेज के डाउन होने के और भी चांसेस हैं, क्योंकि इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी दावेदारी मुश्किल में पड़ जाएगी। यही वजह है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों या फिर सीनियर लीडर्स को टिकट मिला है, वो भी पार्टी के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इनमें भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन के दिग्गज चेहरा कैलाश विजयवर्गीय अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं। इंदौर से टिकट मिलने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ दिशा निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और घोषणा के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। भाजपा नेता ने साफ कहा कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। अब हम बड़े नेता हो गए हैं, हाथ जोड़ने कहाँ जाएं? मुझे अंदाजा नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि मैं सोचता था कि मैं चुनाव क्यों लड़ूं, क्योंकि आकाश ने इंदौर शहर में अपनी एक जगह बनाई है। मेरी वजह से उसका राजनीतिक अहित नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में एक पिता होने की हैसियत से भाव चल रहा था। यानी साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में थे, लेकिन भाजपा ने खुद उन्हें ही विधानसभा का टिकट दे दिया। तो वहीं राजस्थान में भी पार्टी की सबसे सीनियर लीडर और कई बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा से खासा नाराज चल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी वसुंधरा राजे को लगातार साइडलाइन कर रही है। ऐसे में साफ है कि भाजपा के लिए मुसीबतें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर हैं, और यही वजह है कि भाजपा ने इन दोनों राज्यों में जहां हमेशा से सीएम कैंडिडेट का नाम पता ही होता था, वहां भी इस बार बिना किसी सीएम फेस के ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यही वजह है कि इस बार दोनों ही राज्यों में मुकाबला सीएम के फेस या नाम पर नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होने की संभावना है, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि देश में इस बार मुकाबला सीधा राहुल बनाम मोदी का है। और अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मुकाबला राहुल बनाम मोदी ही होता जा रहा है। यही वजह है कि मोदी और राहुल दोनों ही चुनाव की घोषणा होने से पहले ही इन दोनों ही राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक और राजस्थान में राहुल गांधी अपनी सरकार की गारंटियों का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी अपनी सरकार की बात कम और कांग्रेस पर हमला ज्यादा कर रहे हैं। फिलहाल ये साफ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जंग राहुल बनाम मोदी ही होनी है, फिर सीएम चाहे जो भी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, NTV न्यूज नेटवर्क।